बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर दो टीमें यानी कि श्री निस्बत सागर और श्री सर्वरस सागर का बहुत सुंदर संगम, अति सुंदर प्रस्तुतिकरण हम सब मिलकर आनंद लेते हैं। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री राज जी की मेहर से परम धाम की ओर चलेंगे और उनके आठों सागरों की लीला का आनंद लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले उस समय की लीला का ध्यान करेंगे जब श्री राज जी स्वयं श्री प्राणनाथ जी के रूप में हम सुंदर साथ के संग पूरे परमधाम का वर्णन करके वहां की लीलाओं में हमें झेलना कराते थे। में इस दुखदाई खेल में क्यों लेकर आए हैं? हम अपने सभी निज सुखों को यहाँ भूल चुके हैं। हे सुंदर साथ जी, आप सबको यहाँ काल माया के परमधाम के काल माया में परमधाम के उन सुखों का आनंद लेने के लिए खेल दिखाया है जिनकी पहचान आपको परमधाम में नहीं थी। वहां आप परमधाम के आठों सागरों में झेलना तो करती थी, परंतु सभी की पूर्ण पहचान आपको नहीं थी। अब आप सभी सुंदर साथ चितवन के द्वारा अपने परम धाम के संपूर्ण सुखों में डूब जाइए। साथ जी, अब हम पहले सुंदर साथ जी, अब हम पहले परम धाम के उन सागरों में झीलते हैं जिनकी पूर्ण लज्जत आज तक हम सब ब्रह्मज्ञाएं लेती आ रही है। हे लाडबाई सखी जी, आज हम सखियों को आज नीर सागर में झीलना करवाइए ना सखी जी। बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है आज नीर सागर में झीलने के लिए। नीर सागर आनंद स्वरूपों की शोभा का सागर है और ये अपार उज्जवल लालिमा से भरा हुआ है। शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आज हम सभी सखियां श्री राज जी के संग नीर सागर में लीला करेंगे। श्री राज जी के हृदय में सदा आनंद की लहरें उमड़ा करती हैं, जो ब्रह्म आत्माओं की शोभा के रूप में लालिमा लिए निर्मल नीर सागर के रूप में परम धाम के दक्षिण में शोभायमान है। क्षीर सागर की एक दिली के प्रभाव में नीर सागर में पीले रंग की आभा भी दिखाई पड़ती है। दक्षिण दिशा में देखिए, तहाँ सागर सुखदाय नीर हक हादी रूहों आए के खेलत इनके तीर। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए, यो हिलमिल रही स्वरूप कहे ना जावे दोए। एक स्वरूप होए बैठिया माही वस्त्रों कई रंग, क्यों ए वर्णन हो वही रंग रंग में कई तरंग, रंग रंग में कई तरंग। आवाज म्यूट होगी। हे आस भाई सखी जी, आप तो आज क्षीर सागर न करवाइए ना। क्षीर सागर में क्षीर सागर एक दिली वैदक का सागर पीले रंग का है। शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन
आज हम सभी सखियां श्री राज जी के संग क्षीर सागर में लीला करेंगे। श्री राज जी के दिल का इश्क एवं आनंद जब उनके नैनों से छलक उठता है तो वह सभी आत्माओं में एक समान रूप में स्थित हो जाता है। श्री राज जी का सभी के दिल में होना ही धाम की वहीदत है। एक दिली के कारण सभी आत्माएं समान रूप से आनंद लीला का रसपान करती हैं। अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मेला विराजत, रोकी आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत, एक दिली रूहन की एक क्यों कर कहीं जाए, एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंग न उमंग समाए, दूजी अंग न उमंग समाए। हे हरख भाई सखी जी, आज हम सखियों को आज घृत सागर में झीलना करवाइए ना सखी। धृत सागर दिव्य प्रेम इश्क का सागर आसमानी रंग का है। शुक्ल पक्ष के 5वें दिन आज हम सभी सखियां श्री राज जी के संग घृत सागर में लीला करेंगी। अपने धनी का दिव्य श्रृंगार में रखते ही रूहें उनके इश्क में श्यामा जी स्वरूप में गर्क हो जाती हैं। श्री राज जी की अमीरस दृष्टि से समस्त परम धाम को इश्क का अमीरस प्राप्त होता है, लेकिन बिना इलम इश्क की लज्जत पूर्ण नहीं होती। इसलिए अब रूहें इलम के सागर में जाती हैं। पश्चिम उत्तर दरमियान में वायव्य कोना कहलाए, कहाँ सागर है घृत को रंग आसमानी है ताए। इश्क सागर अपार है वार ना पाइए पार, ए लहरी इश्क सागर की हक दीनी सुहागिन नार। पांचवा सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, प्याले इस दरियाव के पीवे अर्श रूही फकीर, पीवे अर्श रूही फकीर। हे नौरंगबाई सखी जी, आज हमें सखियों को आज रस सागर में झीलना करवाइए ना। हाँ जी सखी आई अभी मैं रस सागर में सभी सखियों के साथ पीर जी को भी झीलना करके हम सब पिया जी के प्रेम का आनंद लेंगे। और मेरा सागर रस सागर में निस्बत मेरे पिया जी के साथ मेरे निस्बत का सागर, मैं दिव्य संबंधों का सागर में आप सभी सखियों को झीलना करवाती हूँ। मैं शुक्ल पक्ष के 7वें दिन आज हम सभी सखिया श्री राज जी के संग रस सागर में झीलना करेंगे। इश्क और इलम से जब आत्मा को अपने निज स्वरूप की स्मृति हुई तो उनके हृदय में पार ब्रह्म धनी से मिलने के लिए तड़प उठती है और महर के पहचान होती है। आत्मा अपने पूर्णानंद दुल्हा से मिलने के लिए तड़प उठती है और महर के पूर्ण स्वरूप की ओर आगे बढ़ती है। अब कहूँ दरिया सातमा जो निस्बत भरपूर, या को वार न पार कहूँ जित निस्बत तित नूर को नूर, निस्बत असल सबन की जित निस्बत तित सब, सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किया अब, निस्बत वास्ते इश्क निस्बत वास्ते इलम, खुशहाली निस्बत वास्ते आखिर ल्याए खसम, आखिर ल्याए खसम। इस प्रकार हम ब्रह्म सृष्टिया निस दिन श्री राज जी के प्रेम में डूबी रहती है, जिस कारण हमें लगता है कि हम ही राज जी को रिझाती है। इसीलिए हम रोज इनसे इश्क रबद किया करती थी। आइए सुंदर साथ जी,
अब हम इनके इश्क रबद की बातें सुनते हैं। चलो चलो चलो, सब सखिया मिलके हम सब राज्य के साथ ऐसा श्रृंगार करके धनी जी को रिझाने के चले। पिया जी, ओ पिया जी, चलो देखो तो सही, અહીં हमारी सब सखिया आपके सामने आ गई है और आपको सबको ऐसी श्रृंगार सज के आपके कोमल दिल को रिझाने के लिए कैसा श्रृंगार किया। अरे पिया जी, मैंने तो नहीं, आपकी सब अंगरूपा सब सखियों ने बहुत सोना श्रृंगार किया है। इश्क आई आपको, इश्क से रिझा कर आपके लिए। अरे पिया जी, आपने देखा क्या हम आपके साथ रस सागर में झीलना और घूमने के लिए जो हम सब सखिया आपके साथ आई है, क्यों हमें आप आपके दीदार के सभी श्रृंगार के सुख हमारे दिल में लेके हमें प्यार से ऐसी आप श्रृंगार किया है, उसी के दिल में हम आपके अंदर जो खो जाते हैं, क्योंकि आप सब साथ हम सब सखियों आपके साथ सुखपाल में बैठकर यहाँ आने के लिए तड़प उठी थी। वो पिया जी, आज हमने आपको रस सागर में लाकर बहुत अच्छे से हमारा दिल के आनंद को महसूस करवाया। सुंदरबाई जी, ओ सुंदरबाई जी, चलो आप भी हमारे साथ रस सागर में झीलना करने के लिए आओ। हाँ धनी जी, हाँ धनी जी, हाँ सखी सॉरी, हम सब सखियां निस दिन आपको नए नए श्रृंगार करके आपको रिझाती हैं। निस दिन हम नए नए रंग लीलाएं करती हैं। हाँ हरक भाई जी, अब आप अपना रिझाइए। हाँ हाँ सखी, आप सत्य कह रही हैं। इसलिए तो हम सब सखियां धनी की आशिक हैं। हमारे अंदर पूर्ण इश्क है और हम सब सखियां अपने धनी से सबसे ज्यादा इश्क करती हैं। अरे नहीं सखियों, इश्क करना तो मेरा काम है। मैं राज्य से प्रेम करती हूँ और आप सबसे भी प्रेम करती हूँ। आप मेरी अंगनाओं हो। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं सखियों, आशिक तो मैं हूँ आप सबका। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ और आप सबको रिझाता हूँ। यदि आप सब मिलकर भी सऊर करें तो भी परम धाम में इसका निर्णय नहीं हो सकता। तब श्री राज जी ने अपने हृदय में लिया कि मुझे अपनी रूहों को अपने इश्क और साहेबी की पहचान करानी होगी। श्री राज जी ने जैसे ही यह बात अपने हृदय में ली, तुरंत यह बात अक्षर ब्रह्म जी और सखिया के हृदय में भी आ गई। जो पहले लैया के दिल में, पीछे आए माहे नूर, तीन पीछे आदि रूहन में, ए जो हुआ जहूर, ए जो हुआ जहूर। अब जब सखियों ने तीसरी भौम की पड़साल से अक्षर ब्रह्म जी को देखा, तो दोनों के हृदय में एक दूसरे की लीला को जानने की इच्छा हुई। अब सखियों ने श्री राज जी से आज प्रथम भूम में आकर पाट घाट घूमने की बजाय अक्षर ब्रह्म जी का खेल देखने की मांग की। श्री राज जी के बार बार मना करने पर भी हमने 3 बार खेल मांगा। श्री राजी ने 3 बार मना करने के बाद भी हमने खेल मांगा, इसलिए श्री राजी ने 3 बार हमें खेल दिखाया। पहले हम सभी ब्रज में आए, फिर योगमाया में हमने रास खेली और फिर परमधाम में जागे, किंतु अभी हमें श्री राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं हुई थी और तामसी सखियों की इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने और पूर्ण इलम लेने के लिए हम फिर माया में आए। अब हम सब सखियां मिलकर श्री राज जी के हृदय के बाकी के सागरों में झीलना करते हैं। हे उत्तम बाई सखी जी,
अब आप हम सब सखियों को लेकर नूर सागर में झीलना करिए। नूर सागर श्रीराज जी के मुखारविंद का सागर उज्जवल रंग का है। शुक्ल पक्ष के पहले दिन आज हम सभी सखियां श्रीराज जी के संग नूर सागर में लीला करेंगे। जब श्री राज जी अपने हृदय में दृष्टि करते हैं तो अंदर की अपार खुशी उनके दिव्य मुख पर छलक उठती है, जो अपरंपार नूरी तेज पुंज के नूर सागर के रूप में यहाँ स्थित होती है। पार ब्रह्म की सत्ता साहिबी के इस सागर से अक्षर ब्रह्म के चतुर्पाद है। कहा कहूँ जो तरुहन की और समो बुखान बस्तर, ये कहा कही जोत पुरन सिंध की, जो अव्वल नूर सागर, ये सागर बर पुरन तेज जोत को गंज, कई न सागर लहरे उठे, पुरन नूर को पुंज, पुरन नूर को पुंज। हे सुंदर बाई सखी जी, अब आप हम सब सखियों को लेकर श्री राज श्यामा जी के शोभा और श्रृंगार दर्शन कराइए। दधी सागर, मैं दधी सागर हूँ। आइए सुंदर साथ जी, आज हम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दधी सागर में लीला करते हैं। यह सागर परम धाम की पश्चिम दिशा में नूरमयी शीतलता से युक्त लहरा रहा है। चौथ के दिन हम सब सखियां श्री धनी जी के एवं श्यामा जी के साथ रमन को जाते हैं एवं कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। दधी सागर श्री राज जी एवं श्री श्यामा जी के श्रृंगार का सागर है। ये सागर हरे रंग का आया है। यहाँ की धरती, जल, सब सामग्री, चारों तरफ के वन, पशु पक्षी, महाविलंद हवेलियां एवं टापू महल सब हरित रंग की आभा लिए आए हैं। जब आत्मा अपने धनी की शोभा, सुंदरता और उनके अपार इश्कमयी नूरी श्रृंगार को निरखती है तो उन्हें श्री राज जी के प्रेम की शीतलता का अनुभव होता है। आशिक माशूक जब एक दूसरे के नूरी श्रृंगार को देखते हैं तो आत्माएं अपने धनी के इश्क के सागर में डूब जाती हैं। आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विद दोय, ए दोए वर्णन कैसे करूं, दोए एक कहावत सोए। खूबी जुगल किशोर की, प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन माशूक की, भर भर प्याले पीत, भर भर प्याले पीत। मैं मधु सागर हूँ, इलम निजबुद्ध का सागर हूँ। शुक्ल पक्ष के छठे दिन आज हम सब सखियां श्री राज जी के संग मधुर सागर में लीला करेंगी। धनी के इश्क और इलम के माध्यम से आत्मा अपने धनी की परंपरा मिठास का अनुभव कर सकती है। इश्क और इलम एक दूसरे के पूरक है, बिना इश्क इलम की लज्जत नहीं मिल सकती। धनी जी की पूर्ण पहचान में दोनों आवश्यक है। सागर बड़ा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम, जरा सक इनमें नहीं, जिनमें हक हुक्म। इन हक का इश्क दुनी मिने, न पाए लतुनी बीना। बिना इश्क न इलम आवही,
दोई तल अरस परस वजन। हे शुक्ल इंद्रावती पक्ष हे इंद्रावती सखी जी, अब आप हम सब सखियों के साथ मिलकर श्री राज जी को श्रृंगार कराइए और उन्हें ऐसा श्रृंगार कराइए कि श्यामा जी सहित सब सखियां निहारती रह जाएं। इंद्रावती सखी जी, आइए श्री राज जी का श्रृंगार करते हैं। चलो सखियों, श्री राज्य का श्रृंगार कराते हैं। हमारे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, जो हम रूहों को इतना लाड़ प्यार करते हैं, तो हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड बना दिया। वो हमारी नादानी थी और उनके दिल की बात थी। आगे क्या? रूहें पिया जी बिना पल भर भी रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि श्री राज जी अपनी अंगनाओं को वो आनंद, लाड़, प्यार करने के लिए स्वयं अपने हाथों से पांव बांध कर हमको रिझा रहे हैं। उनके सुंदर, नूरी, कोमल मुखारविंद पर सोने के रंग के तिलक के बीच लाल बिंदी में हम रूहों का दिल डूब जाता है। उन उनको नूर से उनके नूर से भरपूर तिरछे नेत्रों में अनंत सागर विद्यमान है। प्रियतम के गोरे गालों पर काले घुंघराले बाल लटक रहे हैं, तो हम रूहों का चित खींच लेते हैं। धनी के श्वेत जामे के ऊपर केसरिया रंग की चूड़ीदार इजार शोभायमान है। कमर में नूरी पटुके के साथ उन्होंने हम रूहों को भी बांध लिया है। सुंदर गले में 5 हार, बाहों में बाजूबंद तथा हाथों में पहुंची वह मुंदरियां शोभायमान है। पिछोरी आसमानी रंग की है। चरणों में आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की अनुपम शोभा है, जिसमें पूरा परमधाम डूब जाता है। धनी मासूक की आस्तिक हम रूहें गोल हवेली में बैठकर उनके चरणों को एक टूक निहार रही हैं। वो हमारे जीव के जीवन है। पांव तले पड़ी रहे या कोई इतही खान पान, रूहे दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरवा अस सुभान, जो होए अरवा अस सुभान। हे गुणवंती बाई सखी जी, अब आप हम सब सखियों के साथ मिलकर श्री श्यामा जी का श्रृंगार कराइए और श्री श्यामा जी का हम ऐसा श्रृंगार करते हैं कि आज राज जी उन पर अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। चलिए सखी जी, श्यामा जी को श्रृंगार कराते हैं। आओ सखियों, श्री श्यामा जी के श्रृंगार को निरखिए। हक सुभान श्री आनंद अंग सतगुरु बन मेरी श्यामा महारानी। हम अंगनाओं को इस काल माया के ब्रह्मांड में हम रूहों के लिए तारतम वाणी लेकर आई है। ऐसी प्यारी हमारी श्यामा महारानी रंग महल की पहली भूमि में अपने प्रियतम के पास 5वीं गोल हवेली के मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। श्यामा जी का श्रृंगार 3री भूमि के आसमानी रंग के मंदिर में सखियां कर रही हैं। उनकी सिंदूरिया रंग की साड़ी में फूल, बेल, बूटी, लताएं, उनके ऊपर जवाहरातों के नग की चित्रकारी बहुत ही शोभायमान है। श्याम रंग की कंचुकी तथा हरे रंग का पेटीकोट पर अनेक रंगों व नगों की चित्रकारी बहुत अधिक शोभा लिए हुए है। गले में आए 7 हार व दुगदुगी की ज्योति आसमान में छाई हुई है। सिर पर आई राखड़ी के नग का नूर सर्वत्र दिखाई दे रहा है। गौर, उज्जवल, लालिमा युक्त पीठ पर मोतियों से गुथी हुई चोटी
लहरा रही है, जिसे राज जी ने अपने कोमल नूरी हाथों से बड़े प्यार से बनाया है। माथे पर टीका, नासिका में मुरली तथा कानों में पानडी व झालों की ज्योति दोनों गालों पर प्रतिबिंबित होकर बहुत ही सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। हाथों में बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची की अद्वितीय शोभा आई है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला तथा अंगूठे व उंगलियों में अनवट और बिछिया की अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। श्यामा जी की साड़ी के आधे घूंघट से तिरछे प्रेम भरे नेत्रों से बड़ी लजाते हुए बड़ी अदा के साथ राज जी के मुखारविंद को निहार रही है। नैन तीखे अति अनियारे, सखी है छवि कहीं न जाए, आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए, निरखत नैन तिरछाए। श्री राज जी के हृदय के सातों सागरों में झीलने के बाद अब हम सखियों को आप शाकुंतल बाई सखी जी श्री राज जी के मेहर सागर में झीलना कराइए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब श्री राज जी श्यामा जी को कहते हैं कि हे श्यामा जी, प्यारी सखियों को पूछो कि आज वे सैर करने कहाँ जाना चाहती है, तब श्री श्यामा जी के पूछने पर हम सब सखियां एक स्वर में बोलती है, सरवरस सागर। सखिया कहती है कि हे मेरे प्राण प्रियतम, आज हमें आपके इश्क की अनंत लहरों में डूबना है। वैसे तो रोज आप हमें इश्क के प्याले भर भर कर पिलाते हैं, पर आज हमें आपके इश्क के अनंत रंगों के सागर में हिलोरे लेना है और आपके साथ अनेकों प्रकार की रामतें भी करनी है। सागर पूरब का देखिए, पूरब तरफ सब नूर, सब रस सागर देखिए, क्यों कर कहूँ जहूर। कई रंगो जिमी कई आकाशे, पशु पंखी कई रंग, सब चीजों शोभा सब आसमान, शोभा नूर सबों में जंग। परम धाम की पूर्व दिशा में स्थित सरवरस सागर की शोभा को देखिए। जब यहाँ सब प्रकार के रंगों का नूर है, यह सागर अनंत रंगों का है। उसकी शोभा का किस प्रकार वर्णन करें। यहाँ की जमीन, आसमान, पशु, पंखी, वृक्ष, लताएं, फल, फूल सभी अनंत रंगों की अति मनोहर शोभा धारण किए हुए हैं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अनंत रंगों की है। उनसे उठने वाली नूरी किरणें आपस में मानो तकरार युद्ध का मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरवर सागर की जिमी का प्रतिबिंब पूरे आकाश में पड़ रहा है। सब रस इन सागर में, सब विध सुख आराम, हक हादि रूहे खेलत, सब पूरे मनोरथ काम। एठ और सब रमन की, हक हादि रूहे रमन, आवत सुख पाल बैठ के, एकयो न जाए रोशन। यहाँ सरवर सागर में सब रस है। यहाँ धनी जी हमें सब सुखों से लबालब करते हैं। यह स्थान सभी प्रकार की हास विलास की लीलाएं करने का है। यहाँ हक हादे रोहे विध विध कर विलास कर सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं सखिया कभी सुखपाल में बैठकर आते हैं तो कभी तख्तरवा में बैठकर आते हैं और अनेक प्रकार के हास विनोद करते हैं। इस शोभा व आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। हे साथ जी, याद कीजिए यहाँ पर हम कैसी प्यारी प्यारी रामतें करते थे। कभी हम नौका विहार करते थे तो कभी हम जल में रहने वाली मछलियों पर बने सिंहासन पर बैठकर जल में रमण करते थे।
कभी हम अनंत रंगों वाले पशुओं पर विहार करते थे, तो कभी हम अनंत रंगों वाले पंखियों के साथ गायन वादन करते थे। कभी हम एक दूसरे के साथ कोमल जिमी पर पकड़म पकड़ाई खेलते थे। कभी हम श्री राज श्यामा जी के साथ झीलना करते थे, और झीलने के बाद हम सब सखिया श्री राज जी को बड़े अटकेलियाओं के साथ श्रृंगार कराते थे। हे साध जी, अब हम श्री राज जी का मारिफत और हकीकत रूप को समझेंगे। परम धाम में हकीकत रूप में श्री सरवर सागर पूर्व दिशा में स्थित है, जिसमें अनंत रंगों की अनंत लहरें उमड़ती है। इसमें पहले के 7 सागरों की अनंत लहरें उमड़ती रहती है। इससे मेहर सागर भी कहते हैं। नूरपुर सुख सागर अनंत पूरप सुखदाए, ए सब रस सब विध सब सुख, नूर सब अंगों सब उपजाए। श्री राज जी के नख से शिख तक के संपूर्ण स्वरूप हृदय में अनंत प्रेम और आनंद देने के लिए जो अनंत आनंद सागर विद्यमान है, उनका व्यक्त स्वरूप ही पूर्व दिशा में नूरमय सरवर सागर है। यह सागर अंगनाओं के अंग अंग में हर प्रकार का संपूर्ण सुख देने वाला है। परम धाम में मारिफत रूप में सरवर सागर को श्री राज जी के दिल में हम अंगनाओं के लिए उमड़ते हुए अनंत इश्क की तरंगों को ही कहते हैं। सभी के अंदर श्री राज जी का ही इश्क समाया हुआ है। पर ब्रह्म के पूर्ण होने से यद्यपि हकीकत के कण कण में मारिफत यानी कि परम सत्य की अनुभूति की जाती है, किंतु उसका मूल स्रोत अक्षरातीत का मूल स्वरूप ही होता है। ए तरफ आठों नूर सागर, अंग आवत नूर मुतलक, ए देखत ही सुख सागर, यह सहूर इलम नूर हक। रंग महल की 8 दिशाओं में विद्यमान ये 8 सागर निश्चित रूप से मूल मिलावा में विराजमान श्री राज जी के अंग अंग का नूर, जैसे कि प्रेम, माधुर्य, एकत्व, ज्ञान, आनंद आदि से प्रकट हुए हैं। धाम धनी की तारतम वाणी के चिंतन से यह विदित होता है कि इनका साक्षात्कार करने यानी इनको देखने पर आत्मा के धाम हृदय में सागर के समान अनंत सुख की अनुभूति होती है। अनंत सुख की अनुभूति होती है। अब सखियों, हम सब मिलकर सर्व सागर में झीलना करेंगे और राज जी के साथ अनेक प्रकार से आनंद लेंगे। बुलाओ बुलाओ सखी, शाकुंतल सखी, सब सखियों को बुलाओ। आइए इंद्रावती सखी जी, अब हम सब सखिया श्री राज श्यामा जी के साथ सरवर सागर में झीलने का सुख लेते हैं और एक दूसरे पर जल भी उछालते हैं। मेरी प्यारी यमुनाओं, चलो हम राज जी के साथ जमुना जी में झीलने का खेल खेले। चलो चलो लाडलियो, चलो। सुंदर बाई कहाँ हो? आप भी आइए जल क्रीड़ा का खेल खेलने के लिए। आनंद ले रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं अभी आ रही हूँ, सब सखियों को लेके अभी झीलने के लिए आ रही हूँ। चलो चलो, उत्तम बाई जी, बहन बाई जी, दोनों आओ, आप सब मिलकर आओ, आप सब राज्य के साथ झीलना करेंगे। अरे हाँ सुंदर बाई जी, ઉભા રહો. નવરંગબાઈ સખીની સાથે અનંત રંગવાળા મોરની સાથે નૃત્ય કરતી હતી. ચાલો સખીઓ, નવરંગબાઈજી આવી જાઓ. ઓ નવરંગબાઈજી, ક્યાં છો તમે? જલ્દી જલ્દી આવી જાઓ, જલ્દી જલ્દી આવી जाओ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सखियो, आई आई अभी मैं आई। आप भी आ जाओ, उत्तम भाई, लाड भाई जी, सब सखिया मेरे साथ आ जाओ। आसिफ भाई जी आप भी आना, दान भाई जी, हीर भाई जी, हरख भाई जी, सब सखियों मेरे साथ धनी के साथ चिलना करने के लिए आओ सखियो। मैं तो राज्य की जल के ऊपर राज्य महाराज को नृत्य करके रिझाऊंगी और मेरे पिया जी के दिल में बस जाऊंगी।
आप भी सब मेरे पिया के दिल में बस जाओ और झीलना का अति अति आनंद सुख पाओ सखियो, अति अति आनंद सुख पाओ। चलो लाड भाई जी आप भी आ जाओ सखियो, सब झीलना करने के लिए आ जाओ। सखी आई आई, मैं नौका विहार कर रही थी, आती हूँ, रुको सखी आती हूँ। आओ आओ आसबाई सखी तुम भी आओ, चलो राजी के ऊपर जल उछालते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। आओ सखी आसबाई, कहाँ हो? आओ सखी आसबाई जी, आ आ गई जाओ। सखी लाडबाई जी, आ गई, मैं भी आ गई। ये सखी लाडबाई, जरा तानबाई को तो देखिए, कोयल के साथ कैसे तान को छेड़े हुए हैं। अरे सुनती हो सखी तानबाई, चलो जल क्रीड़ा करने। हाँ हाँ आसपाई जी, रुकिए रुकिए, मैं आ रही हूँ, मेरे बिना मत जाइएगा। चलो चलो हीर सखी, हम सर्व सागर की भीनी भीनी कोमल सी जमीन पर दौड़ लगाते हैं और सब सखियों के साथ मिलकर जल क्रीड़ा करते हैं। आओ आओ हीर भाई सखी जी, जल्दी आओ, आप भी आओ। आओ आओ आसबाई हीर भाई सखी। जरा रुकिए तो सही हरख बाई, बुला लेते हैं। सभी हरख बाई सखी जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे अरे हीर बाई, वो देखो रतन बाई अनंत रंगों वाली घोड़ी पर सवारी करती जा रही हैं। आइए उनको भी आवाज लगाते हैं। अरे सुनो रतन बाई जी, सखियां बुला रही हैं झीलना करने के लिए, शीघ्र आइए। श्री राज्य को रोको हरख भाई, मैं अभी आई। चलो अब हम सखिया श्री राज्य को घेर कर उन पर सब मिलकर जल उछलती है। चलो सखियों। आज जीनत खोलना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, मेरे प्रणाम सब सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कुछ फूल तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर पटकथा, डायलॉग्स, पूरा ज्ञान। और मुझे दिन याद नहीं होते थे सुंदर साथ जी, किस दिन धनी कहाँ पर जाते हैं। मुझे आज ही याद हुआ कि शुक्ल पक्ष की एकम को नूर सागर में, और फिर
द्वितीय, तृतीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन से पूरे सागरों में जाते हैं। शुक्ल पक्ष में क्यों जाते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष में अंधेरा जल्दी नहीं होता है। याद करने के लिए, शुक्ल पक्ष में उजाला रहता है, तो दूर दूर जाते हैं पिया हमें घुमाने के लिए। और सागर बहुत दूर, वहां पे दूरी है नहीं कुछ, पर यहाँ की बुद्धि से समझने के लिए तो कम से कम शुक्ल पक्ष के 8 दिन तो आपने आज बिल्कुल हृदय में बसा दिए। ज्ञान से भरपूर, अति 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 सुंदर प्रस्तुति, फ्लॉलेस, इसको भी बोलना चाहिए सुंदर साथ जी। कोई सखी ना तो देरी कर रही है, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि दधी और इश्क सागर की जो प्रस्तुति थी दैट वाज फ्लॉलेस, पर श्री निस्बत और सर्वरस सागर की प्रस्तुति भी फ्लॉलेस रही। दोज वर नेम्ड, उनका नाम एक अवार्ड के लिए लिख लिया गया था, पर आज आपने उनके साथ टाई किया है सुंदर साथ जी, तो ये दोनों टीमें अब उस अवार्ड की हकदार बन चुकी हैं। गोष्ठी पे सारे अवार्ड्स भी डिक्लेयर किए जाएंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। 2 टीम्स के संगम में कुछ सुंदर सा टीम मीटिंग्स में आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ जोन में नहीं रहते हैं, टाइम जोन में, टाइम जोन से बाहर हैं। सबके साथ सुंदर साथ जी, सारी माया की अड़चनों के साथ सबको गले से लगाकर अति अति सुंदर मीटिंग्स करना। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम मीटिंग हैपेंड इन दिस ग्रुप एज वेल। रूबी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत सुंदर सेवाओं के लिए। लास्ट मोमेंट पे सारिका सखी को भी लिया गया, अति सुंदर। आगे से जरूर इन्फॉर्म करेंगे यदि नए सुंदर साथ ऐड हो रहे हैं। बहुत आनंद आया, हर सुंदर साथ आनंद से भरपूर, और आप सबके परिधान बहुत सुंदर। और सबसे स्पेशल बात जो रही, आपने जो सखियों के नाम रखे थे, हरख बाई, रतन बाई, साकुंडल बाई, लाड बाई, आस बाई, बहुत बहुत, इंद्रावती जी, राजी, श्यामा जी, सुंदर बाई, बहुत बहुत सुंदर नाम। ये नया रहा सुंदर साथ जी। और साथ में एकम के दिन यहाँ, और यहाँ फिर सारा ज्ञान भी उड़ेल दिया, सारा प्रेम भी उड़ेल दिया। आप सबके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम हैं सुंदर साथ जी। आपके चरणों में हम सब की ओर से फिर से ऐसे लगा पूरी दोहराई एक दिन में आपने करा दी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम। नूर सागर का रंग श्वेत है, तो बताओ सुंदर साथ, इस रंग का हमारे घर परम धाम में क्या क्या आया है? बताइए सुंदर साथ जी। नूर सागर के रंग का परम धाम में क्या क्या याद आता है सुंदर साथ जी? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्वेत रंग का हमारे धनुष का जामा है, और अगिन कोण में नूर सागर में जितने भी पशु पक्षी हैं सब सफेद रंग के, जितने भी वहाँ पे नदियां सब सफेद रंग की हैं। और हमारी जो नीर सागर की आधी जमीन है नूर सागर की तरफ की, वो भी सफेद झलकार करती है जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो नूर हाँ जी सागर की जमीन, हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आप श्रीराज जी के साथ क्या विलय करेंगी? क्या क्या लीलाएं करेंगे वो बताएं, परम धाम में क्या क्या लीलाएं करेंगे? अरे वाह, आज ये जुगल जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यार, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो राजी के साथ परम धाम में ही लीलाएं करनी है कि नूर सागर में? परम धाम में क्या क्या लीलाएं करें? हाँ जी, रेणु जी प्रणाम जी। जी रेणु जी प्रणाम जी। हाँ जी, बसंत भाई प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। पहले तो हम झीलना करेंगे जमुना जी में इश्क से साथ, इश्क का। इसके बाद पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करेंगे, राज्य के साथ
सुखपाल में बैठ के पूरा आकाश में घूमेंगे, एक साथ सभी रूहों को लेके तख्तरवा में बैठ के पूरा परम धाम की विजिट कर लेंगे। और बस, और भी बोलने का है, बहुत सारा है सुंदर सा जी। परम धाम में क्या क्या करेंगे उसके लिए तो क्या नहीं बोलेंगे वो बाकी रह जाएगा। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, रूबी जी की अति सुंदर सेवा की टेलीग्राम का आप श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जो सहयोगिता में वाणी गायन चलाए गए थे वो सारे उसमें अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। यदि आप फिर से सुनना चाहें तो उसमें से डाउनलोड करके या उसमें से सुन सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न रमेश भाई जी। बस मेरा नहीं है, आगे वाले का है वो। हाँ जी रूबी। अगला प्रश्न नीर सागर से होगा, लाडबाई सखी जी करेंगी नीर सागर से। लाडबाई जी प्रश्नों का थाल ले आई। हाँ जी लाडबाई जी, प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए। सुंदर साथ जी, नीर सागर लाल रंग का है। ये लाल रंग परम धाम में कहाँ कहाँ आया है? जी लाल रंग परम धाम में कहाँ कहाँ आया, बहुत सुंदर। हाँ जी अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल रंग रस सागर में आया है, सर्वरस सागर में आया है। वैसे तो सारे सागर इश्क के सागर में भी आया ही होगा, क्योंकि इश्क तो लाल रंग का होता है। और देखो मेरी चुन्नी में भी आया है। आजकल तो इश्क नीला होने लग गया। हाँ ये भी है। तो और आया, मूल मिलावा में भी कहीं आया दीदी? हाँ जी, मूल मिलावा में आया है, रंग परवाली मंदिर में आया है, बहुत जगह लाल रंग आया है। जी, बहुत सुंदर। वो ना राजी श्यामा जी के श्रृंगार में ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ श्रृंगार में आया है, श्यामा जी की साड़ी में आया है, राज्य की पाग में आया है, बहुत जी जगह आया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। अब तो मैंने हार्ट बनाना भी नीला शुरू कर दिया सुंदर सा जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि रेड नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं इस दुनिया में हृदय क्योंकि रक्त से भरा लाल होता है ना, इसलिए लाल दिखा दिया हुआ है, पर एक्चुअली में परम धाम में नीले रंग का घृत सागर, तो वो नीला होना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप अनम्यूट करते जाइएगा सुंदर सा जी। अब आप ये बताइए कि परम धाम में आप श्री राजी के साथ क्या क्या लीलाएं करेंगे? जी तो परम धाम में सेम क्वेश्चन चलेगा सुंदर सा जी। अगला सोच लीजिए, क्षीर में पीले रंग का पूछने वाले हैं, पक्की बात है। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम परम धाम में राज्य के साथ पहले झीलना करेंगे, फिर पशु पक्षियों का मुजरा देखेंगे, और हाट पे जो बाजार लगा होगा उसमें से हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे और राज्य को श्रृंगार करेंगे, उनको खिलाएंगे करेंगे। फिर हम उनके साथ जब सब श्रृंगार करेंगे तो पश्चिम की चौगान में घुड़सवारी करने जाएंगे। घुड़सवारी करने के बाद हम फूल बाग में आके आंख मिचौनी आंटी खेलेंगे। बाकियों के लिए छोड़ना है। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुसुम आंटी तो पूरा परम धाम घुमा देंगे हमें, क्योंकि आगे की सखियां भी ये प्रश्न पूछने वाली हैं, तो उनके लिए छोड़ेंगे। अति सुंदर कुसुम आंटी जी, प्रणाम जी। और बहुत सुंदर हमारे नरेश शर्मा भैया जी ने लिखा है, झूम रस बरस रहो आज इस आंगन में। ये भी राज्य का ही रस आप सब सुंदर साथ जी के माध्यम से बरस रहा है। हाँ जी, अब कौन सी सखी आ रही है? आस भाई जी क्षीर सागर के बारे में प्रश्न पूछे अब आप। क्षीर सागर पीले रंग का है। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में क्या क्या आया है? क्षीर सागर कौन से कोण में आया है?
क्षीर सागर जोड़ दिया उन्होंने। कौन से कोण में आया, सोच लीजिएगा, कोण में ही आया है ना, या दिशा में तो नहीं आ गया कहीं? कौन से कोण में आया है, और उस रंग की और कौन कौन सी शोभा परम धाम में आई है? हाँ जी, दीक्षा शर्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। क्षीर सागर वो पहले ही बता रहे हैं कि पीले रंग का है और नैऋत्य दिशा में आया है, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नैऋत्य दिशा में आया है। और क्वेश्चन क्या था क्षीर सागर में, क्या पूछा था? का और क्या क्या आया है परम धाम में? पीले रंग का पुखराज, पुखराज हमारा पीले रंग का है, और केल पुल भी पीले रंग का है। और पता लगा कैसे, ये कैसे पता लगा केल पुल पीले रंग का है? नक्शों में पीले गोल्ड कलर का है, वर्णन गोल्ड कलर का आता है, पीले कलर का आता है। जब यमुना जी पे जाते हैं, राज्य के साथ झीलना करते हैं और पार करते हैं केल पुल को, तो भाव यही लेते हैं और यही भाव आता है। वर्णन में भी यही आया है कि ट्रांसपेरेंट है वो पुल, नीचे से यमुना जी दिखती हैं और पीले कलर का है। अच्छा, पीले रंग का मुझे नहीं पता था। अभी केल पुल पे पहुंचे नहीं है ना, क्योंकि उसमें थंब तो अलग अलग कलर के आए हैं, तो वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। मेन है पुखराज जी, इतने विशाल। हाँ जी, विशाल। अपनी आभा भी डालते होंगे। और सुंदर साथ जी, पीले रंग का एक और है, पर वो थोड़ा और हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास में, याद है पीला रंग सुंदर साथ जी? किसी सुंदर साथ जी को याद है तो बताएंगे। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो वो पीले रंग का थंब आया है ना, जहाँ ऊपर भी है, नीचे से ऊपर तक 9वीं भौम 10वीं तक है। वो आगे में जो 10 हमारा थंब है उसमें आया है। और लिबोई वन भी पीला है, केले का वन भी पीला है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। निंडोला पीलो में भी थोड़ा सा आया है, उसमें भी पीला अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। नीलो ना पीलो पटुका में भी पीले की झलकार, और वो 10 स्तंभों में जो फ्रंट में है उनमें भी एक थंब पुखराज, और मूल मिलावा के जो 64 थंब है उनमें भी पीला रंग झलकता है। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, अब फिर पूछिए पूछिए। अगला आप दधी सागर। ये नहीं पूछना परम धाम में क्या लीला करते? ये पूछना, अब अगले बोलेंगे। नाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दधी सागर जी। मैं दधी सागर हूँ, मेरा रंग हरा है। अरे वाह हरा रंग। तो हरे रंग की परम धाम में क्या क्या चीज आई है, क्या क्या वस्तु है, क्या क्या लीला है, हरे रंग में पता। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो। आपके चरणों में प्रणाम जी। हरे रंग का बताइए क्या क्या है? भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साजी, प्रेम प्रणाम जी। चांदनी चौक का वृक्ष हरे रंग का आया है। जितने भी सामने 7 वन आए हैं वो सबके सब हरे रंग के आए हैं। और जो राज्य की मूल मिलावे के थंब आए हैं उसमें जो 5 है वो हरे रंग का थंब आया है मेन में। और राज्य ने जो पटका बांधा है नीलो ना पीलो, वो मिक्स हरे रंग का बनता है, वो भी हरे रंग का आया है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साजी। प्रणाम जी, अति सुंदर। सुंदर सा जी, एक और बात, लिबोई जो है ना, लिबोई पीले रंग का नहीं है, उसको ध्यान से याद कीजिएगा। उसके कॉर्नर के जो बॉर्डर के वृक्ष है ना, वो लिबोई के हैं। अंदर सारे मिक्स्ड हैं, तो अंदर मल्टी कलर का है, पर बॉर्डर में वो पीले रंग का जरूर आया है। हर वन के बॉर्डर में उसी वन के वृक्ष, और अंदर सारे सरवरस सागर समाया हुआ, यानी मल्टी कलर्ड के वृक्ष हैं। बहुत सुंदर लगता है चर्च। और भी है हरे रंग की चीजें। हरे रंग की और भी चीजें हैं, आप बता दीजिए सुषमा दाम। नहीं बोल दूं? ये अखंड भाग की चूड़ियां भी हरे रंग की हैं श्यामा जी की। और 10 हरे रंग का चंद्रमा भी है। हरित डोरी है मूल मिलावा में। गिलम है, चांदनी चौक में हरा वृक्ष है।
और पूर्व दिशा के 5 स्तंभ है इसी प्रणाम। बाकी अब इन में आप क्या क्या लीला करना चाहिए? इतनी स्थान है, कोई सुंदर साथ बताएं इसमें क्या लीला करना चाहिए? हाँ जी, तो क्या लीला करना चाहेंगे, इस पे हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक लीला बताऊंगी, सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए। जिधर एकदम से मेरा ध्यान गया, जैसे सुषमा दीदी ने पूछा तो मैंने रीजन कर दिया। हरे वृक्ष की बात कर रहे हो तो हरे वृक्ष के तले बैठकर, चबूतरे पर बैठकर, राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठकर उनकी लांख की रेखाएं गिनेंगे, पूरा दिन बीतेगा, सब बैठेंगे इकट्ठे। मुझे ये लीला याद आई। प्रणाम जी। जी बाकी है, सब जगह की लीला अलग है। हाँ जी, हाँ जी, अभी बाकी सुंदर साथ भी पूछेंगे ना तो उसमें बताएंगे सुषमा जी। जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। मधु सागर के सुंदर साथ जी, अब आप मधु सागर के बारे में पूछिए। हीर बाई जी। याद से कोई दूसरी सखी भी पूछ सकती है मधु सागर के बारे में, मैं ही पूछ लेती हूँ। मधु सागर का परम धाम में क्या क्या आया है मधु सागर के रंग का, यानी कि श्याम रंग का? हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। मधु रंग की श्यामा जी की कंचुकी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अब इसमें छोटा सा प्रश्न है एक। अब सब सुंदर साथ जी ये बताइए कि श्यामा जी को हम श्रृंगार कराने जा रहे हैं, तो अब उन्हें श्याम रंग की कंचुकी की जगह किस रंग की कंचुकी पहनाना चाहेंगे, किस रंग का श्रृंगार कराएंगे? अपने हृदय के भाव से बताइए। बहुत सुंदर, क्योंकि वहां तो पल पल में श्रृंगार बदलता है सुंदर साथ जी। वीवो नाम से सुंदर साथ। प्रणाम जी। नवरंग बाई की साड़ी है, आमरस रंग की कंचकी है और हरे रंग की जार उन्होंने पहनी है। जी, तो उन्होंने कहा अगर आपका दिल करे, राजी आपको बोले कि श्यामा जी को आज आप श्याम रंग की कंचुकी की बजाय अपने फेवरेट कलर की पहना सकते हैं, तो आप कौन सा रंग चुनेंगे? इसी में बहुत सुंदर लग रही हैं। जी, उनको श्याम रंग सुंदर लग रही है जी। वहां पर श्रृंगार बदलता है ना, इसलिए। हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी रूबी जी। अब इसके बाद रस सागर और सरस सागर के प्रश्न है। सुंदर साथ जी अगर हैं तो वो पूछ लें। रस प्रणाम सागर। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रस सागर किस दिशा में आया है और कितने रंग का है और उनकी शोभा परम धाम में किस जगह पे आई है? 10 रंगों की। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रस सागर ईशान कोण में आया है, 10 रंगों वाला है और परम धाम में 10 रंगों के मूल मिलावा में जो सिंहासन के डांडे हैं वो 10 रंग के हैं और सर्वरस सागर में भी 10 रंग हैं, अनंत है तो 10 भी हैं और 10 रंग का सही है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर। मेरा दूसरा प्रश्न है, नवरंग बाई रंग महल में किस फॉर्म में किस हवेली में लीला कर रही है? नृत्य की लीला किस हवेली में कर रही है? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौथी भौम में नवरंग बाई नृत्य की हवेली में लीला कर रही है जी। और वो मंदिर का रंग कैसा है?
मंदिर का रंग ध्यान नहीं है दीदी, वो तो भूल गई। निरत की हवेली के चारों ओर अलग अलग रंग थे ना बबीता दीदी? चारों रंग अलग अलग तो है, चारों रंग अलग अलग है। ये पीछे तो मेरे ख्याल सफेद रंग, एक तरफ तो सफेद रंग पड़ता है पीछे की तरफ तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इधर वाली साइड, उत्तर वाली साइड, किधर वाली आप दिख ही नहीं रहे। उत्तर वाली साइड, उत्तर वाली साइड दीदी, उत्तर वाली साइड जी, उत्तर वाली साइड शायद मालिक, इधर इधर वो पीला रंग पड़ता है, और जोन सा इधर मानिक पहाड़ है उधर लाल रंग पड़ता है, और पूर्व दिशा की तरफ पड़ता है वो, पूर्व दिशा की तरफ कौन सा पड़ता है इधर? वन है ना, वन। हाँ, हरा रंग पड़ता है। बिल्कुल, देखो भुलाए से भी नहीं भूल सकता। अचानक सरप्राइजिंगली भी पूछा जाए ना, सरप्राइज्ड टेस्ट होता है ना जैसे, तो भी सुंदर साथ को आता है। अति सुंदर बबीता और दीदी। हमारे नवरंग जो ये नवरंगबाई की नृत्य की हवेली के आगे क्या मंदिर है कि कुछ आगे अलग शोभा आई है सुंदर साथ जी? जी, तो निरत की हवेली में पूर्व दिशा में जब हम अंदर जाते हैं, क्या वहां पे मंदिर है या फिर अलग सी कोई शोभा आई है? हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मंदिर नहीं आए हैं, देहलान है। अरे वाह, आपने वीडियो देखने शुरू किए हुए हैं। बहुत वहाँ कितने स्तंभ और कितनी गलियां है सखी? इतना डिटेल में मत बताइए जयश्री पे, इतना डिटेल। मालूम है उसको, मालूम है। जी जी जी, क्योंकि अगले सुंदर साथ ने भी पूछना है ना। हाँ जी शीतल जी, आप बता दीजिए। वो स्तंभ तो याद नहीं है, लेकिन 3 गलियां है ना। हाँ, 6 गलियां और 3 गलियां और 6 स्तंभ। जी, बहुत सुंदर, मोटी मोटी सी, क्योंकि ये चर्चनी प्रणाम जी। नहीं है। प्रणाम जी। भूल चूक माफ करना। नहीं प्रेम नहीं नहीं, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सखियों के प्रणाम चरणों में। जी। हाँ जी, प्रणाम जी तानबाई सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तानबाई सखी जी, सभी सखियों से पूछिए इस रंग का परम धाम में क्या आया है, कौन कौन सी शोभाएं आई हैं परम धाम में? ये तो सखियों ने सब बता दी। अब सखियां ये बताएं कि परम धाम में उन्हें कहाँ कहाँ घूमने जाने का मन है। जो बची हुई सखी हैं, जिनके हृदय के भाव हैं, जिन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उनके हृदय से भाव खुलवाना है प्रसाद जी, बस यही। इसीलिए प्रश्न ये थोड़े थोड़े रखे गए थे, और कोई प्रश्न नहीं बनाए थे हमने। तो बस दो कुछ सुंदर साथ अपने हृदय के भाव और बोल दे, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, कि वो परम धाम में क्या लीला करेंगे। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। जी अनु दीदी। मैं कैमरा ऑफ था ना, इसलिए पता नहीं चला। प्रणाम जी। पहले तो हम चांदनी चौक में बैठकर पशु पक्षी का मुजरा देखेंगे। इससे आगे बढ़ूं? जी। मुजरा देख के देखेंगे, फिर यदि परिक्रमा करते हुए चले तो हम वनों में पहले फलों की अरोगेंगे, फलों को रोकते हुए हम पूर्व से हम दक्षिण की तरफ जाएंगे। दक्षिण की तरफ हम अपना अपना बट पीपल की चौकी में झूल लेंगे। जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुंज निकुंज की रेती में धनी जी के साथ दौड़ लगाएंगे और लाल चबूतरे के ऊपर धनी जी के साथ बैठ के पशु पक्षियों का मुजरा देखेंगे। और जो छोटे छोटे पक्षी हैं जो पेड़ों के अंदर झोंके बने हुए उनको निहारेंगे। और अन्न वन से जाके धनी जी के लिए नई नई ताजा ताजा साग तरकारी लेके आएंगे, तो धनी जी के लिए भोजन लीला। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दो दो शब्दों में ही सुंदर साथ बताएंगे और उसके बाद जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, मैं तो छठी भौम और 7वीं भौम में हंडोलों में राज्य के साथ हंडोलों में बैठूंगी। एक 4 ताली के हंडोले हैं, एक उधर से झूला आता है, एक उधर से झूला आता है, तो
राज जी को वो झूलों में बैठे बैठे उनके बालों को, उनके केस इतने अच्छे लग रहे हैं, उनको ही निहारते रह जाती है सखी, उनके भूषणों को निहारते हैं हम, और बस उसी में ही अटके रह जाते हैं। उसमें इतना आनंद आता है, झूलों में उतरने को मन ही नहीं करता, यहाँ ही बैठे रहे जैसे और सारा आप दिन इस बहुत सुंदर बबीता दीदी, छठी भूमि में कौन सी इंडोलों में बैठेंगे आप? छठी भौम में तो 2 ताली की है, 7वीं भौम में सोच लो बबीता दीदी, 7वीं और 8वीं भौम है सॉरी दीदी, 7वीं और 8वीं, 7वीं भौम में 2 ताली की है और वो 8वीं भौम में 4 ताली की है। छठी भौम में तो वो सुखपालों में बैठते हैं दीदी। बिल्कुल बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर मूल कुंड से जो जमुना जी निकली है ना, उनके साथ ही नौका विहार करते हुए पूरा क्या कहते हैं, आगे आके जहाँ से ढपी है, फिर खुली जमुना जी, फिर केल पुल के नीचे से, फिर बट पुल के सातों वनों के आगे से, और फिर क्या कहते बट पुल के नीचे से जाके हौज कौसर में जाके पिया जी के स्वरूप में ही मिल जाएंगी। अरे वाह बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी ज्योति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर, प्रणाम जी सुंदर सांची, प्रणाम जी। हम तो फूल बाग में जाएंगे पिया जी के साथ और सब सखियों के साथ मिल करके, और फूलों की गजला बनाएंगे, और फूलों का ही श्रृंगार पिया जी को और श्यामा जी को पहनाएंगे, फूलों का ही हिंडोले हिंडोले नहीं सिंहासन बनाएंगे, और राजी को सभी फूलों की माला दे देंगे। सब सखियों को राजी से बोले सब सखियों को आप पहनाइए, उसी में आनंद लेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा फेवरेट स्पॉट तो अभी भी वही है, 22 सीढ़ियां जहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ खत्म होती हैं, और नीचे चारों बच्चों में पिया जी के साथ रमन करना, अति सुंदर। हाँ जी आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं और फिर सुंदर साथ जी के भाव भी सुनेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।